आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं 6th नंबर एग्जाम्पल। तो देखो 6th नंबर एग्जाम्पल जो है आपका, उसमें क्या गिवन है कि फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू में आपका फंक्शन जीरो रहेगा जब आपका इंटरवल -2 से -1 के बीच में हो, के रहेगा जब -1 और 1 के बीच में आपका फंक्शन लाई करता हो, और जीरो जब 1 और 2 के बीच में आपकी एक्स की जो वैल्यू यानी एफ एक्स फंक्शन है वो लाई करता हो। तो देखो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होगा। तो देखो आपके पास देखो इंटरवल जो होता है, इंटरवल जो होता है वो टू टाइप में होता है। एक तो आपका एल टाइप में होगा और एक आपका पाई टाइप में होगा। पाई टाइप में जब आपका इंटरवल आया था, जैसे -पाई टू पाई के बीच में आपका एफ एक्स फंक्शन लाई कर रहा था, इस टाइप से हमने क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल आया है वो आपका किस टाइप का इंटरवल है? एल टाइप का इंटरवल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब आपका एल टाइप का इंटरवल होगा, एल टाइप मतलब बोले तो कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर -2 से 2 इंटरवल है आपके पास, तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट इंटरवल आया है, तब आपके पास जो फोरियर सीरीज जो बनेगी एफ एक्स इज इक्वल्स टू में a0/2 प्लस में समेसन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an कोस n पाई x/l प्लस में समेसन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x/l। ठीक है, तो आपकी जो सीरीज बनेगी वो किस टाइप की बनेगी? इस टाइप की बनेगी। हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू a0, an और bn की। जब a0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1/l। पाई वाले में क्या होती थी? 1/पाई। अब यहाँ पर क्या होगा? 1/l इंटीग्रेशन -l टू l एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर जब आप ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तब आपके पास होगा 1/l इंटीग्रेशन -l टू l, आपके पास लिमिट लगेगी एफ एक्स और क्या होता है कोस n पाई x/l dx। ठीक है, बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तब आपके पास होगा 1/l -l टू l, आपके पास लिमिट लग जाएगी एफ एक्स और साइन n पाई x/l dx। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एल टाइप इंटरवल है, तो आपके पास ये सीरीज बनेगी और a0, an, bn की जो वैल्यूज हैं वो इस टाइप से निकलेंगे। ठीक है, तो अब देखो आप अपना एग्जांपल देखो क्या गिवन है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास ये गिवन है, तो अब देखो यहाँ पर भी जीरो वैल्यू है, यहाँ पर भी जीरो वैल्यू है, तो आप इवन और ऑड फंक्शन यहाँ पर बना सकते हो। तो देखो एज एफ ऑफ -x करेंगे तो देखो ये जीरो है, ये जीरो, यानी कि माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो आएगा यानी फंक्शन आपका एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो किस टाइप का है? इवन फंक्शन ऑफ एक्स, इवन फंक्शन है। अगर आपके पास ये इवन फंक्शन है तो आपकी कोसाइन सीरीज बनेगी। कोसाइन सीरीज बनेगी इसका मतलब आपके पास bn की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी? जीरो रहेगी। अब देखो हम a0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a0 में आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/l -l टू l एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू में देखो 1/l, आपका जो इंटरवल है वो क्या है? -2 से 2, यानी कि क्या है? -l टू l। तो l की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी? 2, यानी 1/2 -2 से 2 आपका इंटरवल एफ एक्स डी एक्स। अब -2 से 2 इंटरवल आपका तीन टाइप में कर रखा है, इसको पार्ट कर रखे हैं इसके। तो -2 से 2 इंटरवल आपका किस टाइप में है? -2 से -1, -1 से 1 और 1 से 2। जब -2 से -1 फंक्शन रहेगा तब आपकी वैल्यू एफ एक्स की क्या है? जीरो है। -1 से 1 एफ एक्स की वैल्यू आपके पास के है, तो आपके पास के इंटू डी एक्स आ जाएगा। 1 से 2 आपके पास वैल्यू जीरो है, तो फिर ये फंक्शन जो दोनों हैं ये आपके क्या बन जाएंगे? जीरो बन जाएंगे। आपके पास वैल्यू सिर्फ बचेगी 1/2 -1 टू 1 इंटीग्रेशन के ऑफ के इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/2 आपका बाहर है, ये के आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो वेरिएबल लग जाएगा, तो के एक्स बन जाएगा इंटीग्रेशन, और -1 टू 1 आपके पास लिमिट लग गई। अपर लिमिट पुट करोगे तो के आएगा और लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस फॉर्मूले के हिसाब से होगा, और फिर -1 आपकी लोअर लिमिट है तो प्लस के बन जाएगा, यानी के प्लस के आपके पास 2 के आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी an की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? के।
ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू में फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/L, क्योंकि आपके पास एल इंटरवल टाइप में है, तो 1/L माइनस एल टू एल आपकी क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी, एफ एक्स और कोस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। आपके पास 1/L यानी 1/2 -2 से 2 एफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई 2 डी एक्स, क्योंकि एल की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये लिमिट आपकी किस किस में है, आपकी लिमिट यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 आपका पूरे में कॉमन बाहर आ जाएगा। आपके पास जो लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी, -2 से -1, -2 से -1, फिर सेकंड -1 से 1 और फिर थर्ड 1 से 2, यानी कि आपके पास 1/2 बाहर है। -2 से -1 जो आपका इंटरवल था वहां पर वैल्यू एफ एक्स की 0 थी, तो ये फंक्शन 0 बन जाएगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू k है, तो -1 to 1 k cos n पाई एक्स बाई 2 dx, और यहाँ पर भी 1 से 2 आपकी एफ एक्स की वैल्यू 0 थी, तो ये दोनों फंक्शन 0 बन जाएंगे। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, -1 to 1 k cos n पाई एक्स बाई 2 dx। अब देखो यहाँ पर k आपका कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, k/2 बन जाएगा, -1 to 1 cos n पाई एक्स बाई 2 dx फंक्शन बचेगा। अब देखो यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन जब करोगे कोस का क्या होता है, साइन, तो साइन n पाई एक्स बाई 2 और n पाई एक्स बाई 2 का अपोन में n पाई बाई 2 आएगा, ये आपका पलटी खाएगा, तो 2/n/पाई बन जाएगा। यानी कि आपके पास कोस की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, साइन n पाई एक्स बाई 2, और साइन n पाई एक्स बाई 2 का क्या होगा, n पाई बाई 2, तो ये जो पलटी खाएगा 2 आपका ऊपर आ जाएगा, n पाई आपका नीचे रह जाएगा, तो n 2 अपोन में n पाई साइन n पाई एक्स बाई 2, लिमिट लग जाएगी -1 to 1। अब देखो यहाँ पर, जब आप यहाँ पर देखो जो ये 2 है, 2 इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, k बाय में n पाई आपका बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट लगेगी साइन n पाई एक्स बाई 2 से, लिमिट लगेगी -1 to 1। अपर लिमिट पुट करोगे तो साइन n इंटू 1/2 यानी कि साइन n पाई बाई 2 बन जाएगा। लोअर लिमिट में यानी लोअर लिमिट पुट करते हैं फॉर्मूले में माइनस होगा, लेकिन लिमिट भी आपकी माइनस है, तो n पाई -1 करोगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा साइन n पाई बाई 2, यानी आपके पास क्या आ गया, 2 साइन n पाई बाई 2, 2 आपका बाहर आ जाएगा, k अपोन n पाई चल रहा था, तो साइन n पाई बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर 1। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कराएंगे n की 1 2 3 इस तरह से, तो n की वैल्यू 1 पुट करो, जब 1 पुट करोगे तो देखो आपके पास क्या बनेगा, साइन n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पर 2 के बाई पाई, n की वैल्यू 1 वेरी करवा दी, साइन n पाई यानी 1 पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 के बाई पाई आ गया। 2 रखोगे तो आपके पास यहाँ पर 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बचेगा, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k बाई पाई बचेगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ये फंक्शन आपका 0 बन जाएगा। a3 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो देखो आपके पास 2k बाई में n पाई है यानी 3 पाई बन जाएगा, साइन 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 होती है, तो आपके पास -2k बाई 3 पाई बन जाएगा। a4 की वैल्यू आपके पास देखो यहाँ पर 4 पुट करोगे, 2k बाई 4 पाई, साइन 4 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 2 4, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, a5 पुट करोगे तो इस तरह से आपके पास a5 की वैल्यू आ जाएगी। हैंस द फोरियर सीरीज इज, फोरियर सीरीज आपके पास मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपके पास फोरियर सीरीज ये बनेगी। फोरियर सीरीज में आपके पास ये क्या था, इवन फंक्शन था, तो आपके पास bn की वैल्यू 0 थी, तो सिर्फ ये 2 टर्म्स बचेंगी आपके पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 2 टर्म्स अब पुट करो, देखो a0/2 प्लस में यहाँ पर 1 वेरी करवाया, क्योंकि आपके पास समेशन है जो वो अंदर करेंगे, तो देखो आपके पास an आता है, तो a1 कोस पाई एक्स बाई 2, क्योंकि ये तो आपके पास यहाँ पर 1 वेरी करवाया, प्लस में a2 कोस n पाई। देखो क्या था आपके पास पीछे क्या आंसर आया, यानी कि एफ एक्स का आपके पास क्या थी टर्म, a0/2 प्लस में स्मेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos n पाई एक्स बाई एल। अब यहाँ पर वेरी कराओ, a0/2 आपका एज इट इज रहेगा, समेशन यानी n की वैल्यू 1 2 3 पुट कराओ, तो 1 करेंगे तो a1 हो जाएगा, कोस 1 बन जाएगा पाई एक्स बाई 2, यानी कि l की वैल्यू आपके पास क्या थी, 2 थी, अपोन में 2, प्लस में 2 करोगे तो a2 कोस, यहाँ पर 2 2 से 2 कैंसिल, कोस n पाई बन जाएगा, सॉरी आपके पास n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो पाई एक्स बन जाएगा, प्लस में 3 पुट करोगे तो a3 कोस 3
आपके पास 3 आएगा एंड 3/2 पाई एक्स बन जाएगा प्लस में A4। इस तरह से एज इट इज 5 तक इन्होंने वैल्यू आगे सो ऑन चलता रहेगा। अब देखो A0 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, K आई थी, तो K/2 प्लस में A1 की वैल्यू आपने निकाली है, क्या आई थी 2K/पाई, तो 2K/पाई कोस पाई x/2 एज इट इज। A2 आपका 0 आया था, ये फंक्शन 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो A3 की वैल्यू आई थी -2K/3 पाई, तो -2K/3 पाई कोस 3 पाई x/2 एज इट इज। A4 की वैल्यू 0 आई थी और A5 की वैल्यू आपके पास 2K/5 पाई आई थी कोस 5 पाई x/2। इन्होंने सिर्फ यहाँ पर A1 A2 A3 की वैल्यू पुट करवाई है। अब K/2 आपका एज इट इज रहेगा। इन सब में से इन्होंने 2K/पाई कॉमन ले लिया। 2K/पाई कॉमन लोगे तो अब आपके पास यहाँ पर तो ये 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा कोस पाई x/2 माइनस में 2K/पाई बाहर गया, क्या बचा 1/3 और कोस 3 पाई x/2 प्लस में 2K/पाई आपका बाहर गया, यहाँ पर क्या बचेगा 1/5 और कोस 5 पाई x/2। तो ये आपका जो आंसर है वो आ गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।